इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम जी प्रकटे और भगवान ने प्रत्यक्ष होकर भगवान शिव से ये वचन मांगा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो ये वचनबद्ध होइए। क्या? जाय विवाह सैल जही यह महिमा। प्रभु ने विनती किया, अरे कोई श्रेष्ठ हमसे ऐसा बोले। हाँ, यही लोक कल्याण का भाव है। जब अपने इतर से, निम्न से, मध्यम से कोई श्रेष्ठ बात कहनी हो तो पिताजी भी कहते हैं, अरे भैया देखो एक निवेदन है, मान सको तो मान लेना। क्या जानते हैं राम जी की शिव जी व्याह न करने की निष्ठा बना रखे, एक बार करके देख लिया। इसीलिए अब विनती मम सुनहु शिव, यदि आपका मन माने ना, आप वचन दीजिए हमको, आपको करना ही होगा। इसलिए इष्ट होकर भी क्या वरिष्ठ वार्ता भाई। अब विनती मम सुनहु शिव जो मोह पर यदि आपका मेरे में थोड़ा भी प्रेम हो तो मेरी एक विनती है, क्या? जाय विवाह शैल यह महिमा। और भोले बाबा भी अलौकिक हो, अद्भुत हो, दे दीप्यमान देव, क्या स्वरूप है। कह शिव जदपि उचित प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन नाथ बचन पुण्य में सिर धरियाय सुकरिय तुम्हार परम धर्म नाथ हमार। ये समझना माई बाप बहुत कठिन है कि कौन हमारा कितना हितैषी है। भोले बाबा ने कहा, महत पिता गुरु प्रभु कहे बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जाय। तुम सब भांति परम हितकारी, इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। क्या कहा हो? तुम सब भांति परम हितकारी, आप सब प्रकार से मेरा कल्याण ही करेंगे प्रभु। अब तक करते आए, कोई भी क से ज्ञ तक, अ से अह तक, ए से जेड तक आपको लगे कि अपने स्वार्थ में हमारा शोषण कर रहा हो, उसका त्याग करिए। बुरा न मानिएगा, चाहे जो हो, अपने स्वार्थ में यदि हमारा कोई शोषण कर रहा हो तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बल गुरु तजो कंत ब्रज बनतनी, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम। हमको लग रहा हो हमारा अपने स्वार्थ में कोई शोषण कर रहा हो, उसका त्याग करना चाहिए। नहीं प्रभु, तुम सब भांति परम हितकारी। देखिए इस पंक्ति में, अर्धाली में, तुम सब भांति मोर हितकारी, कोई अर्थ में अंतर नहीं होगा, बात वह है। लेकिन भोले बाबा कहते हैं तुम सब भांति परम हितकारी, इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु
प्रभु आप सब प्रकार मेरे परम हितैषी हैं। परम हितैषी, आप वही कहेंगे जिसमें मेरा कल्याण हो। हमारा कौन परम हितैषी है, इसका हम विचार करें, फिर वो जो कहे हम पालन करेंगे। जो परम हितैषी होता है ना, वो हमारे हित की सोचता है, और जो परम हितैषी नहीं होता है वो अपने हित की सोचता है। माता पिता सद्गुरु परम हितैषी, वो जीव की सोचते हैं, पुत्र की, पुत्री की, शिष्य की, साधक की, परम हितैषी। क्या अद्भुत बात बाबा ने कही हो। प्रभु अंतर्धान हुए, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। फिर ध्यान में चले गए, सप्तऋषि का आगमन हुआ, माँ के प्रेम की परीक्षा भई। बड़ी मधुर कथा है। सप्तऋषि हिमांचल जी के पास गए, अब पूरी कथा सुनाए, बिटिया को घर लाइए, ऐसा ऐसा व्यवहार हम करेंगे। सप्तऋषियों ने आकर प्रेम की परीक्षा लेकर और बाबा शिव को माँ के प्रेम को सुनाया। टिकी नहीं। देखिए, जगत में किसी के प्रेम का परीक्षण न करिएगा, संबंध खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जगत में प्रेम है, मानिए। सब हमको बहुत प्रेम करते हैं, सब लोग, ये मानते रहिए। जिस दिन आपने परीक्षण किया तो संसार में रहने का मन समाप्त हो जाए। खूब प्रेम है साहब, बहुत प्रेम करते हैं। ये मैं इसलिए सावधान कर रहा हूं कि हमने परीक्षण करके देखा है, कोई किसी को प्रेम नहीं करता, सब अपने स्वार्थ को प्रेम करते हैं। मैंने कसा है इसको, क्यों? बड़ा कठिन है हो। आदमी कांकर पाथर पर भाग जाता है। परीक्षण वास्तव में सिद्ध भया, भगवान शिव गदगद भय। आगे की कथा में तारक नाम के असुर का प्रसंग है। तारकासुर से देवता बहुत दुखी, बहुत मारता है। भगवान ब्रह्मा की शरण गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसने वर मांगा है, शिव बाबा के शुक्र से जो पुत्र जन्मेगा वही हमारा वध करे। शिव जी तो समाधि लगाए बैठे हैं। आप लोग कामदेव को भेजो, कामना उत्पन्न करे, तब हम उनका ब्याह कराएं, आगे रचना बढ़ेगी। आए। कामनाओं का भगवान शिव पर कोई प्रभाव नहीं, राम जी विराज रहे। आप निरीक्षण करते चलेंगे, निरखत चलो मनवा गैल सकरी, तो कामनाएं धीरे धीरे शमन हो जाएंगी। कामनाओं का अंत नहीं है। बाबा कहते हैं, बुझे न कामनाओं की अग्नि, बुझे न काम अगिन तुलसी, कहूं विषय भोग बहु गीत। अरे ये एक पूरी, दूसरी दूसरी पूरी, तीसरी तीसरी पूरी, चौथी, ये समाप्त होने की सीरीज नहीं है साहब, चलती ही रहती है। कामनाओं का अंत नहीं है। लेकिन जहां भगवान की भक्ति है, ऐ समापन है साहब। ले लीजिए, इति श्री रेवा कंडे, समाप्त प्राय। तो कामनाओं का देवता आया, हार थक गया, कोई प्रभाव नहीं। पुष्प के धनुष पर 5 बाण अनुसंधान किया, बाबा के हृदय में उतार दिया। विषम बाण लगते बाबा को विकलता आई। सन्मुख देखा, कोई नहीं दिखा, दाएं बाएं भी नहीं, ऊपर देखा, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयब को एक पल में बाबा ने जैसे कामदेव को देखा, एक पल का आवेश हुआ। तब शिव नयन उघारा, चितवत काम
भयो जर छारा हितवत काम भयो जर छारा हितवत काम भयो जर छारा। तब कब कामदेव दिखा तब तीसरा नेत्र बाबा का स्वतः खुल गया। इतना आवेश आ गया, भजन में विघ्न डाले आवेश आ गया। लोग क्रोध को समाप्त करना चाहते हैं, काम नहीं समाप्त होगा, लोभ नहीं समाप्त होगा तो क्रोध भी नहीं समाप्त होगा। ये सब भाई बहन है, साथ साथ रहते हैं। संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते, ये सब साथ साथ चलते हैं साहब। 6 विकार एक साथ रहते हैं। हमने ये जीत लिया, हमने वो, नारद जी तो घबरा ही गए। जिता काम अहमिति मन माही, सपद चले कमलापति पाई। हेलो क्या कहना, बहुत कठिन काम है। भगवत कृपा हो और हमारी कामनाएं शांत हो जाएं। प्रभु कृपा अपने बस का नहीं खेल, प्रभु की कृपा हो तो कामनाएं शांत हो सकती हैं। ऐसे साधक हैं, कोई कामना नहीं। लेकिन सावधान, जो कह रहा है कि हमारे में कोई कामना नहीं है तो भाई शांत नहीं है, क्योंकि स्मरण है कि हमारे में कामना नहीं है। यदि स्मरण है तो समापन नहीं है। दूध जब दही बनता है तो नहीं कहता देखो हम दही बन गए, क्यों? वह विलीन हो जाता है, दही स्वरूप में आ जाता है। कहा जाएगा देखिए हम एकदम कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, तो मुक्त नहीं, ये कामना तो है कि हम मुक्त हो गए। ये दर्शन प्रदर्शन वो व्याख्या है, वो अपना विषय नहीं, अपनी विषय तो कथा है साहब। बाबा ने देखा कामदेव स्वाहा, रति जी को वरदान, देवताओं का आगमन और सब देवता पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा बोले कृपा सिंधु वृष के तो कहो अमर आए के हेतु कह विधि तुम प्रभु अंतर जामे तदपि भगति बस बिनवो स्वामी अंतर जामे तदपि भगति बस बिनवो स्वामी। सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उछा निज नयन देखा चहे नाथ तुम्हार दीवा। जब भी हम किसी विशेष कार्य में अपना स्वार्थ रखकर व्यवहार करेंगे तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा। अपने लाभ को देखते हुए परमार्थ करेंगे तो उसमें परमार्थ तो बिगड़ेगा, स्वार्थ भी बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।